अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसा रहा आपका ये वीकेंड और कैसे रहे आपके 10 दिन? बल्कि वीकेंड तो नहीं कहूँगा, 10 दिन कहूँगा कि 10 दिन आप लोग एब्सेंट थे और 10 दिनों में माशाल्लाह अच्छा खासा गेन किया होगा। उम्मीद तो थी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उम्मीद ये भी थी कि बहुत सारा असाइनमेंट किए होंगे। उम्मीद तो ये भी थी कि सारी चीज़ें टाइम पे होंगी, उम्मीद तो ये भी थी कि आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइम पे अपलोड करेंगे। उम्मीद तो बहुत सारी थी। लेकिन उम्मीदों पे पानी तब फिरा जब मैंने फ्राइडे को सेशन तो ख़ैर मेरा डिले हो गया था और मैं फ्राइडे को सेशन नहीं कर सकता था बिकॉज़ ऑफ द लॉन्च। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे अर्जेंट असाइनमेंट्स आए कि मैं बिल्कुल देख भी नहीं पाया और जब मैंने देखा तो पता चला कि यार आफ्टर गेटिंग 8 डेज़ 8 दिन खत्म होने के बाद भी मेरे पास कुछ असाइनमेंट 2 के करीब अपलोड हुए थे एंड आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम जिन्होंने ये अपलोड किए थे। नाम नहीं ले रहा, आप लोग समझ तो गए होंगे। क्योंकि उनमें से बेचारे एक का नाम लिया तो उसके बाद सवालों की बौछार हो गई कि यार अपना असाइनमेंट हमें भेजो क्योंकि हमने अपलोड करवाना है। यार खुदा-खुदा करो भाई, नहीं चाहिए असाइनमेंट, रख लो अपने पास, असाइनमेंट नहीं चाहिए, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। आई वाज़ जस्ट कंसर्न्ड कि आप लोग की लर्निंग हुई कि नहीं हुई। अगर आप इस तरह से दूसरों से असाइनमेंट माँग रहे हैं तो यार रहने दें, मत करें। मैं आपको असाइनमेंट यहाँ सॉल्व करके देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर लें, अपने पास रखें। आई विल नॉट मेंशन यू इन द ईमेल, आई विल नॉट क्रिएट एनी लिस्ट जिसमें कि मैं आप लोग का नाम मेंशन कर रहा हूँ। आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू एनीवेज़, राइट? तो असाइनमेंट करना, ना करना आपके अपने हाथ में, आपने आगे ग्रो करना है, नहीं करना ये आपके अपने हाथ में। आई विल नॉट इंटरफेयर एंड अभी शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट का पार्ट। आज हमारा लास्ट वीकली है एंड आई वाज़ थिंकिंग कि हम कुछ लर्न करेंगे बट लेट इट बी। जो सीखना है वो तो सीखना है बट स्टार्ट करते हैं विद दिस असाइनमेंट फाइल जो आप लोग को शेयर की थी मैंने। और इसके अंदर आपको मैंने ये फाइल एक दी थी और ये फाइल आप सबको पता है कि ये फाइल कौन-सी है। ये फाइल है आपकी एसएएमआई रिपोर्ट। एसएएमआई रिपोर्ट के अंदर मैंने इस फाइल को प्रैक्टिकली ऐड कर दिया बिकॉज़ आई वाज़ नॉट हैविंग एनी अदर फाइल उस वक़्त के मुताबिक। तो मैंने इस फाइल को ऐड किया ताकि आपको असाइनमेंट दे सकूँ। ये आपकी ब्रेक वाली समरी है जिसमें आपने अपने तमाम एनालिसिस अप्लाई करना होता है। डेली बेसिस पे आप इसको देख रहे होते हैं। इस पे खाली मैंने एक काम ये किया था कि मैंने राइट साइड पे एक्सट्रीम राइट पे अगर मैं जाता हूँ, तो एक्सट्रीम राइट पे मैंने ये एसपीएलवाई के 2 कॉलम ऐड करे थे, ताकि आप लोग को जब मैं डेटा असाइनमेंट दूँ, तो आप इसकी बेस पे भी अपना काम कर सकें। आप ये देख सकते हैं ये कॉलम डी-ए, डी-बी, डी-सी और इस बेस पे इतना दूर तक ये कॉलम अवेलेबल हैं। हमने असाइनमेंट इसके अंदर इंक्लूड किया और हमने कहा कि बस ये जो असाइनमेंट है इसके पहली शीट के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर हमने डेट पुट इन करनी थी और डेट के लिए इसने कहा कि सिस्टम डेट उठा लो बाय फॉर्मूला। तो सिस्टम डेट इज़ इक्वल टू नाउ। 1 मिनट रुकिएगा। राइट, तो जो पहले डेट के कॉलम के अंदर हमारे पास जो सेल है इसके अंदर हमने आज की डेट लेनी है। तो आज की डेट का जो हमारे पास फंक्शन मौजूद है बेसिकली दैट फंक्शन इस 2 तरीकों से आ सकता है। आप इज़ इक्वल टू टुडे लिखेंगे तो ये आज की डेट आपको रिटर्न कर देगा। आप देखिए रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज़ अ डेट, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज़। ये सिंपल सा इसका मेथड है। मैं एंटर करता हूँ ये आज की डेट उठा रहा है। इसको मैं कहता हूँ इज़ इक्वल टू नाउ। इज़ इक्वल टू नाउ भी रिटर्न करता है आज की डेट बट विद टाइम। ठीक है? इसका भी फ़ॉर्मूला वैसे ही है, फंक्शन ऐसे ही है कि नाउ टाइप किया और ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज़ कर किया और इसको एंटर कर दिया। तो ये आपको इस वक़्त डेट दिखा रहा है और इसके साथ अगर मैं टाइम मेंशन कर दूँगा यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाकर, तो ये मुझे टाइम और डेट दोनों दिखाएगा, राइट? तो अभी मैं इसकी फॉर्मेटिंग में नहीं जा रहा, आप इसको देख लीजिएगा। योर एज इन इयर्स, आपकी उम्र कितनी है सालों के मुताबिक। ये एक ऐसा फ़ंक्शन है जिसके लिए हमने डेट वाले जो फ़ंक्शंस थे जब वो काम कर रहे थे तो उसमें से आपने एक फ़ंक्शन उठाना था एंड दैट फ़ंक्शन वाज़ इज़ इक्वल टू डेटेड इफ। जैसे ही आप डेटेड इफ टाइप करते हैं ये आपसे पूछता है स्टार्ट, यानी योर एज इन ईयर की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी एज का स्टार्ट बता सकते हैं कि जी मेरी एज कहाँ से शुरू हुई थी। लाइक मैं ये कहता हूँ कि मेरी एज थी 1982, राइट? और अब वैसे आप लोग को मज़े की बात बताऊँ, इस वक़्त मैं डेटेड इफ खुद भूल गया हूँ। मैंने जिस वक़्त ये फ़ंक्शन बनाया था,
मतलब जिस वक्त ये असाइनमेंट आपको दिया था उस वक्त मैंने इसके अंदर ऐड जरूर किया था और मैंने डेटेड कवर भी किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, बट राइट नाउ चूंकि ये फॉर्मूला ये फंक्शन मेरी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं इस वक्त किसी भी तरह से ये कहने में वो नहीं हूँ, मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि मुझे ये फंक्शन भूल चुका है। सो नॉट टू वरी, नॉट टू मेंशन, मतलब परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, इंसान है भूल जाता है। सो मैं इस वक्त भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको इसके हवाले से अपडेट करके एक छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको देख सकें। डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके जी, तो हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इस कॉलम की। और इस कॉलम में हमारे पास ये रैंक का कॉलम है। सबसे पहले नीचे A1 जोन के अंदर, A1 जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें जोन के अंदर आपको रैंकिंग पूछी जा रही है। रैंकिंग किस पे होगी? रैंकिंग बेसिकली होगी मैट यूनिट पे या मैट इसकी मैट यूनिट की बेस पे। तो मैट यूनिट पहले मुझे कॉल करने हैं। यहाँ देखिए जैसे ही मैं कर्सर लेकर आता हूँ ये मुझसे पूछते, ये मुझे बता रहा है कि यूज सम इफ यूज करना है मुझे यहाँ पर। अब सम इफ क्या करता है? सम इफ बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बेस पे आपको यहाँ पे सम करके देगा। मैंने यहाँ टाइप किया इज इक्वल टू सम इफ और मैंने टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करते ही इसका फंक्शन एक्टिवेट हो गया। इसका सिंटेक्स में ये मुझसे पूछ रहा है रेंज क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ रेंज के लिए, तो यहाँ मैं गया ब्रिक यूनिट पे और मैंने इससे कहा कि बस रेंज है दिस। एक्चुअली हमारे पास जो क्राइटेरिया वो क्या है? जोन है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ जोन से मैंने स्टार्ट किया और उसको मैंने कहा ये यूनिट तक चले जाओ। और मैंने यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया और उसने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। कॉमा प्रेस किया तो अब ये देखिए ये फंक्शन यहाँ पर एक्टिवेटेड है और ये मुझसे कह रहा है कि क्राइटेरिया क्या है। मैं वापस अपनी पहली शीट पे आया और उससे मैंने कहा क्राइटेरिया मेरा है ये सेंट्रल सेल। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया। अब इसने पूछा कि सम रेंज क्या है। अगेन से टाइप करता हूँ इज इक्वल टू सम इफ, और सम इफ करने के बाद मैंने टैब प्रेस किया। इसने कहा रेंज, मैं रेंज पे गया और मैंने इसको ये पहला कॉलम दे दिया जो कि जोन का कॉलम है, यानी सेल B9 से लेकर और सेल B2756 तक। मैंने कॉमा प्रेस किया और मैं वापस आया अपनी शीट पे, बिकॉज अब ये मुझसे कह रहा है कि मुझे क्राइटेरिया चाहिए। तो मैंने कहा क्राइटेरिया ये है। इस क्राइटेरिया की बेस पे इसने मुझसे कहा कि सम रेंज क्या है। मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने सम रेंज पूछा। अब मैं जाता हूँ ब्रेक यूनिट पे और यहाँ पर सम रेंज मेरी है मार्केट की वैल्यू। तो मैंने यहाँ मार्केट की वैल्यू के टॉप के पहले सेल के ऊपर क्लिक किया एंड आई प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया इसने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। यहाँ मेरे पास सम आ रहा है सेंट्रल का। इस सम को मैंने यहाँ पर कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करके इसके डेसिमल, अब मैंने इसको डबल क्लिक करके एडिट करता हूँ और एडिट करने के साथ ही मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और इसके साथ में इसकी जो सम रेंज है या जो रेंज है उसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ F4 की प्रेस करके। F4 की प्रेस किया, लॉक कर दिया और साथ ही साथ इसकी जो सम रेंज है उसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। दोनों रेंज को मैंने लॉक कर दिया। सेंटर में जो ये मेरा क्राइटेरिया है इसको मैंने लॉक नहीं किया। वजह क्या है? इसको मैंने कॉपी करके यहाँ डाउन द लाइन पेस्ट करना है। जैसे ही मैंने पेस्ट किया इसने सारे नंबर्स उठा के मेरे सामने रख दिए। इसका टोटल चेक कर लेते हैं। आप ये देखें कि इसका टोटल आ रहा है 23,714,000। यहाँ पर हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। किस तरह से? 23,714,000। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे पास नंबर भी वही आ रहा है जो कि मेरा सम आ रहा है। दैट मीन कि मैंने बिल्कुल सही सम किया है। अब आते हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और वापस आते हैं अपनी अगली रिक्वायरमेंट पे। अब ये है SPLY। यहाँ देखिए ये भी आपसे कह रहा है सम इफ यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सम इफ यूज किया हुआ, क्राइटेरिया मेरा सेंट्रल ही है। तो मैंने इसी फॉर्मूला को कॉपी किया एंड देन आई पेस्टेड हियर। अब यहाँ पेस्ट करने के बाद ये देखिए ये रेंज नहीं उठा रहा। ये क्या कर रहा है? C8 इसने मूव कर दिया। तो मैंने इसको C8 को मैनुअली एडजस्ट करते हुए इसको B8 कर दिया, इसका क्राइटेरिया को। और B8 करने के बाद अब मुझे इसमें क्या करना है? इसमें मुझे सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। आंसर इसने बराबर कर दिया, लेकिन मुझे जो इसमें चेंज करना है दैट इज अ सम रेंज। तो मैंने सम रेंज यहाँ से रिमूव कर दी। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सम रेंज को और मैंने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं ब्रेक यूनिट पे दोबारा गया और यहाँ पर अब मुझे चूंकि मार्केट का सम करना है फ्रॉम SPLY, तो मैं यहाँ बिल्कुल राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे चला जाता हूँ। मैं एक्सट्रीम राइट पे आ गया और ये मार्केट के कॉलम में मैंने सिलेक्ट कर लिया टॉप टू बॉटम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। और अब मैं इसको F4 की प्रेस करके लॉक करके इंटर कर देता हूँ।
नाउ सी, इसने मुझे बता दिया SPLY क्या है, करंट बैड यूनिट कितने हैं। चल फहीमा बासी साहब, डेटेड F4 टुडे। थैंक यू फहीमा बासी साहब। अकील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज जो है ना बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है ऑफिस में, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही शाहरुख साहब के रूम से वापस आया हूँ एंड आई हैव टू गो टू द GTM रूम आफ्टर दिस सेशन। दैट्स वाई जो है वो थोड़ा सा इंसान का दिमाग एब्सेंट माइंडेड हो गया। फंक्शन सही सूट किया था लेकिन उसका सिंटेक्स क्योंकि आता नहीं है तो जहन से निकल गई मेरी बात। खैर आते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ डेटा डेट की तरफ अगेन, लेकिन उससे पहले हम ये अपना ये वाला टेबल जो है ये टेबल हम रिजॉल्व कर लें ताकि फिर हम आगे एक साथ चलें। यहाँ SPLY हो गया हमारा, क्लिक हो गया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके नीचे तक डाउन द लाइन पेस्ट करता हूँ। सी 19 मिलियन मेरे पास टोटल आ रहा है जी। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिकॉज आज ये थोड़ा बहुत चलेगा। अब हेड ऑफिस में इस पे ना थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं और बार बार जो है ना वो सब लोग सवाल करने के लिए आ रहे हैं। दैट्स वाई थोड़ा बहुत इशू है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ग्रोथ का। मैंने इज इक्वल टू साइन प्रेस किया एंड आई वेंट टू द करंट माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज ग्रोथ में आ गई। इसको मैंने कॉमा प्रेस किया एंड आई डबल क्लिक हियर। तो ये मेरे पास सारे जोन्स की ग्रोथ आ गई बेस्ड ऑन दिस लास्ट ईयर, बेस्ड ऑन दिस यूनिट सेल्स। ठीक है, तो इसकी बेस पे हमने ग्रोथ कैलकुलेट कर दी। अब बात आती है जी टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है सेंट्रल में। तो यहाँ मेरे पास जो डेटा है, इस डेटा को अगर मैं बुनियाद बनाता हूँ और मैं चेक करता हूँ टॉप टू बॉटम तो कितनी ब्रिक्स आएंगी, ये आप सबको पता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2748। अब ये 2748 ब्रिक्स हैं। तो आई जस्ट वांट टू सी, ठीक है उस तरफ आ जाओ। तो आई जस्ट वांट टू सी कि सेंट्रल में कितनी है। और अगर इसके लिए हम जाएंगे इस सीट के ऊपर, यहाँ पर रिक्वायरमेंट वही है कि सेंट्रल में कितनी है, ईस्ट नॉर्थ ए बी और साउथ में कितनी है। तो मैंने यहाँ पे अगर कर्सर लेकर आता हूँ अपना, तो यहाँ मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया था कि काउंट एफ यहाँ पर आपने यूज करना है। तो मैं इज इक्वल टू काउंट एफ यूज करता हूँ, टैब प्रेस किया। अब ये पूछा है रेंज और क्राइटेरिया, दो चीजें मुझसे पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए रेंज और क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मुझे रेंज देनी है कि अकाउंट किसको करना है। मैंने कहा इस कॉलम में जाओ जो कि कॉलम बी है, जोन वाला कॉलम, और इस कॉलम को कंप्लीटली सिलेक्ट करके कॉमा। अब ये क्राइटेरिया मुझे देना है। क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा उस कॉलम में सर्च करो सेंट्रल कितनी बार लिखा हुआ है। तो जितनी बार सेंट्रल लिखा हुआ है दैट मीन उतनी ही ब्रेक काउंट होगा।
मैंने इंटर किया, इसने कहा 477। अब ये 477 को मुझे चूंकि नीचे से बाकी जोन का भी निकालना, तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर इन तमाम सेल को यहाँ पर लॉक कर देता हूँ F4 की प्रेस करके, और मैंने इंटर कर दिया। कॉपी किया मैंने इस सेल को, और मैं डाउन द लाइन तमाम सेल्स के ऊपर गया, राइट क्लिक किया और पे स्पेशल फॉर्मूला कर दिया। पे स्पेशल फॉर्मूला किया। अब देखिए मैंने सारे सेल सिलेक्ट किए, टोटल नंबर कितना आ रहा है, यहाँ मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा बिल्कुल नीचे 2748। दैट मीन कि हमारी IMS की टोटल ब्रेक्स यहाँ पे काउंट होके आ गई 2748। इट मीन ये सही काउंट हुआ है। अब सेम तरीके से मुझे चैंपियन ब्रेक को काउंट करना है, तो चैंपियन ब्रेक कितनी होंगी, इसके लिए क्या करना है, ये देखिए इसमें लगा हुआ है काउंट इफ। ये देखिएगा यूज काउंट इफ्स। अभी तक हमने जो यूज किया दैट वाज काउंट इफ, बिकॉज हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया था। सिंगल क्राइटेरिया क्या था, सेंट्रल जोन। अब हमने लगाना है काउंट इफ्स, बिकॉज मुझे चैंपियन ब्रेक चाहिए। तो मुझे ये पता है कि मेरी एक कंडीशन तो बनेगी, वो बनेगी रीजन जोन का नाम। जोन का नाम है सेंट्रल, वो यहाँ से मुझे उठाना है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ से हाई को उठाना है। तो उसकी बेस पे मुझे काउंट लगाना है। कैसे लगेगा देख आता हूँ मैं आपको। मैंने इज इक्वल टू काउंट इफ्स टाइप किया, IFS, दोबारा से टाइप करते हैं, इज इक्वल टू काउंट IFS, और मैंने टैब प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। पिछली दफा उसने मुझसे सिर्फ रेंज पूछा, अब मुझसे कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। मैं यहाँ पे आया, मैंने इससे कहा कि बस ये क्राइटेरिया रेंज 1 है। राइट हो गया। मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया 1 क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे, और मैंने इससे कहा कि क्राइटेरिया 1 ये सेल है, बिकॉज मुझे सेंट्रल की काउंटिंग चाहिए। अब अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, सेंट्रल की टोटल ब्रेक काउंट कर लेगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे चैंपियन ब्रेक काउंट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे दोबारा पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैं वापस आया यहाँ पर, और मैंने इससे कहा कि क्राइटेरिया रेंज 2 मेरी है ये पोटेंशियल वाला कॉलम। मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 क्या है। मैं वापस आके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये मुझसे कह रहा है कि क्राइटेरिया 2 क्या है। तो मैं यहाँ पर अब टाइप करूंगा कॉमा, अच्छा क्राइटेरिया 2 मैंने यहाँ पे टाइप करना है, एंड कॉमा के बाद, और मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया हाई, HIGH, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब आप देखें मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें टाइपिंग कर रहा हूँ, कोई रेफरेंस यूज नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये मुझे बता देगा साउथ सेंट्रल के अंदर टोटल चैंपियन ब्रेक कितनी है। बिकॉज मैंने पहला क्राइटेरिया दिया इसको कि पहले जोन वाली कॉलम में जाओ और चेक करो कि सेंट्रल कितनी दफा आ रहा है। फिर मैंने उसको बताया कि आप जाओ उसके पोटेंशियल वाले कॉलम में और चेक करो हाई कितनी बार आ रहा है। यानी वो पहले जोन को फिल्टर करेगा, देन उसके बाद हाई को फिल्टर करके, और इंटर करते ही आपको बता देगा कि 477 टोटल ब्रेक्स है, 108 जो है वो आपकी चैंपियन ब्रेक है सेंट्रल के अंदर। इसको मैंने एडिट किया, और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर आया और मैंने इसकी रेंज को लॉक कर दिया F4 प्रेस करके, ठीक है। और यहाँ से मैं आगे चला गया और मैंने इस रेंज को भी लॉक कर दिया F4 करके, एंड देन आई प्रेस हिट एंटर। एंड अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास मुझे पता हो कि किस किस जोन में कितनी कितनी चैंपियन ब्रेक्स हैं। और इसका सम आ रहा है यहाँ पर 671। इस 671 को हम वेरीफाई कर लेते हैं वापस आकर अपनी शीट में, और यहाँ मैं ऊपर जाता हूँ बिल्कुल टॉप पे, और इस जगह आकर पोटेंशियल वाले कॉलम में मैं फिल्टर रिमूव करता हूँ, बाकी सबको हटा के सिर्फ हाई को सिलेक्ट करता हूँ। आप ये देखिएगा यहाँ पर 2748 लिखा हुआ है। ये 2748 जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा हाई में। मैंने जैसे ही ओके किया, इसने मुझे बताया 671। दैट मीन कि मेरा काउंट जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, वहां पर 671 आ रहा है। इसको मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ और मैं वापस आता हूँ अपनी क्राइटेरिया शीट पे। अच्छा ये तो था जी इसकी S1 की टोटल सेल मार्केट वाली, ठीक है। अब बात करते हैं जी, इसमें ये आपसे कह रहा है कि S1 40 mg की सेल कहाँ से उठाएंगे, रिटेल सेल कहाँ से उठाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जी होलसेल कैसे उठाएंगे, रिटेल सेल कैसे उठाएंगे। तो इसके लिए भी आपको काउंट सम इफ लगाना पड़ेगा, सम इफ्स, राइट। कैसे लगेगा सम इफ्स, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल सम IFS। IFS को क्यों टाइप किया, बिकॉज कि मुझे इसके मैट यूनिट उठाने हैं बेस्ड ऑन दो क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया मेरे पास है सेंट्रल जोन, दूसरा क्राइटेरिया रिटेल सेल, ठीक है। तो दो क्राइटेरिया है, तो दोनों क्राइटेरिया की बेस पे मुझे उठाना है। मैं पहले गया यहाँ पर सम रेंज के लिए, इसने मुझसे कहा सम रेंज क्या, मैंने कहा बॉस ये इसकी जो वैल्यू के कॉलम है, आप चाहे तो S1 की वैल्यू का कॉलम उठा लें, चाहे तो मार्केट का उठा लें। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप एक ही कॉलम उठाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उठाएं।
मैं यहाँ पर इस बार जो है वो एसपेन का कॉलम उठा लेता हूँ जहाँ पर एसपेन की टोटल सेल है। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। अब मुझे इसको बताना है क्राइटेरिया रेंज 1। अब मेरे पास जो क्राइटेरिया 1 है दैट इज जोन, तो क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो बेसिकली जोन का टोटल कॉलम होगा, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जोन कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया 1 क्या है, तो मैं वापस आया और मैंने इससे कहा कि जोन कॉलम को चेक करो और उसमें सेंट्रल जोन को फाइंड करो। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट हो गई। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैं वापस आया अपनी ब्रेक यूनिट शीट के ऊपर, ये क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो मैं वापस आया यहाँ पर रेंज, तो मैंने ये जो कॉलम है फ्लैग वाला, इस कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया और कॉमा प्रेस करते इसको मैंने कहा, वेट अ मिनट, कॉमा प्रेस करते इसको मैंने कहा कि यहाँ पर आप आर से जितने भी सेल आ रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लो और मैंने इंटर कर दिया। ये देखें कि इसने मुझे डिटेल सेल दे दी S1 की आउट ऑफ सेंट्रल टोटल। ठीक है, अब ये रिटेल सेल कैसे है मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने एडिट किया इसको फॉर्मूला को। ये जो रेंज है दैट इज सम रेंज, जिसके अंदर हमने S1 के सेल वाला कॉलम उठाया हुआ है। उसके बाद इसको मैंने बताया क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि वो कॉलम जिसके अंदर हमने जोन को मैच करवाया सेंट्रल को। किसको मैच करवाया, वो मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया P8, यानी ये वाला सेल जिसको हमने मैच करवाया इस कॉलम सेल में। देन मैं वापस आया, यहाँ पर मैंने इससे कहा कि इस सेल में इस रेंज में जाओ और इस रेंज के अंदर जाकर आप आर का फ्लैग सर्च करो। तो आर का फ्लैग सर्च करेगा वो तब जहां पर इस रेंज में आर के फ्लैग से जितनी भी सेल आ रही है और प्लस सेंट्रल जोन के सेल से कितनी सेल आ रही है उस सबको सम करके यहाँ पर ले आया और दैट इज 74,736। लेट्स रीचेक इट। मैं यहाँ ऊपर आया, आप ये आपको पता है कि ये 3,37,026 ये जो सेल है दैट इज बेसिकली S1 की टोटल सेल। इसको मैं यहाँ से रिटेल ले लेता हूँ, कितनी आएगी 3,04,000। यहाँ से मैं सेंट्रल जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब कितनी आई 74,736। यहाँ पर आपके पास 74,736 है, दैट मीन इट इज फिट एंड फाइन, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसकी बेस पे हमने इसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। क्लियर हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से भी इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे SPLY निकालना है तो इसके लिए SPLY के लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं, मैं इसको एडिट किया, मैं B8 पे जाकर उससे पहले डॉलर साइन लगा दिया ताकि मैं आगे मूव करूं तो ये आगे पीछे ना हो। मैंने इसको कॉपी किया, SPLY में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस क्राइटेरिया और दोनों क्राइटेरिया सेम रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ सम रेंज को चेंज करना है। आप ये देखें मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सम रेंज है यहाँ तक। ठीक है, पहले कॉमा से पहले पहले इसको मैंने डिलीट कर दिया। सम रेंज क्या लेनी है मुझे, यहाँ मैं गया और मैंने इससे कहा कि भाई बिल्कुल लास्ट में चले जाओ बिकॉज वहां पर SPLY मौजूद है। ये SPLY और यहाँ से मैंने सिलेक्शन की और डाउन द लाइन ले गया और मैंने इंटर कर दिया से 55,299 और ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने यहीं से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर मैंने इसको एडिट किया और इसकी ग्रोथ जो सम रेंज है उसको मैंने F4 करके लॉक कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। अब ये सारे सेल सेलेक्ट किए एंड सिलेक्ट करके इसको डाउन द लाइन पेस्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक। बात क्लियर हो गई, इसको मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्यों पेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे होलसेल चाहिए मुझे करना सिर्फ इतना है कि सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ मुझे आर की जगह W टाइप करना है और मैंने इंटर कर दिया। ठीक, आर की जगह पे दोबारा से मैं इसको एडिट करता हूँ दूसरे वाले को और इसको W टाइप करता हूँ एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द होलसेल। तो दैट वाज अ सिंपल फॉर्मूला जो आपसे रिक्वायर्ड किया गया था। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट इज कंप्लीटेड माय फर्स्ट असाइनमेंट। सेकंड असाइनमेंट में सेम चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या था कि आपको सेंट्रल जोन की जगह पे रीजन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मैं ये सेंट्रल के सेल को छोड़ रहा हूँ, ये सेल के अंदर फॉर्मूला सेम यूज हो रहा है। हाउएवर यहाँ पर आते हैं रैंक को यूज करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें रैंक यूज करना है। एडिट करते हैं, देखिए रैंक लिंक टू मैट यूनिट कॉलम। ओके, तो हम करते हैं इज इक्वल टू RANK रैंक। जैसे ही मैंने टाइप किया और मैंने टैब प्रेस किया इसने फंक्शन एक्टिवेट कर दिया। रैंक ABG इसने उठा लिया है, दोबारा से एक्टिवेट करते हैं कॉमा। ठीक है, अब ये पूछा है नंबर क्या है, मैंने कहा बॉस नंबर ये है, यानी मैट यूनिट का कॉलम।
कॉमा प्रेस किया, इसने कहा रेफरेंस क्या है, मैंने कहा बॉस रेफरेंस जो है ना ये पूरा कॉलम है। कॉमा प्रेस किया, इसने कहा ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग या असेंडिंग, मैंने कहा बॉस 0 टाइप कर दो बिकॉज आई वांट डिसेंडिंग ऑर्डर, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये मेरे पास सेंट्रल 5वीं रैंक पे आ गया। मैंने एडिट किया, मैं वापस आया, मैंने इसकी रेंज को लॉक किया, F4 प्रेस किया, एंटर कर दिया, कॉपी किया और मैंने यहाँ पे नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब भी देखें कि ये मेरे पास 5 2 3 1 4 ये तमाम के तमाम अपनी रेंज के हिसाब से, यानी नॉर्थ बी में इस वक्त पोटेंशियल या पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आता है ईस्ट का पोटेंशियल एंड दैट इज 5 बिलियन। तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ ए विच इज 4.7 और इसी तरह से सो ऑन आगे तक चलता है। यही चीज आपने यहाँ पे रीजन पे अप्लाई करनी है, रैंक में भी, मैट यूनिट, YTD, SPLY, ये सारी चीजें सवाए इसके प्रोविंस नेम। जो कुछ स्टूडेंट ने सॉल्व किया था उनमें से एक सवाल ये भी आया था कि प्रोविंस नेम किस तरह से यहाँ पे मेंशन करने हैं, कि प्रोविंस नेम क्या रखना है यहाँ पर ना। तो बहावलपुर के लिए मुझे क्या प्रोविंस यहाँ पे मेंशन करना है, इफ और जोन के लिए, और प्लस मुझे यहाँ पे जोन उठाना है उसका, प्लस मुझे यहाँ पर उसकी ब्रेक्स उठानी है, एंड यानी वो ब्रेक्स उठानी है जहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर रहा है, वो ब्रेक्स उठानी है जहाँ पे मार्केट शेयर लूज कर रहा है। ये 4 कॉलम बेसिकली एडिशनल थे इस शीट के अंदर। प्रोविंस नेम, अब इसके लिए आपको यहाँ पर ना एक टेबल भी बना सकते हैं। कैसे प्रोविंस नेम कैसे आएगा, देखें यहाँ पर आपके पास है भावलपुर, आप यहाँ पर टाइपिंग कर दीजिए साउथ सेंट्रल अपना, ये है पंजाब का पार्ट, पंजाब पंजाब पंजाब, उसके बाद ये आ गया सिंध, देन उसके बाद पंजाब 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 पंजाब, ये आके एबटाबाद आई थिंक KPK में आता है, तो KPK आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फैसलाबाद के आगे पंजाब और इसके आगे इस तरह से पंजाब, और ये आप टाइप करके एडिशनली आप इसको टेबल बना लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ यार इसको कॉपी करो, कॉपी, एंड कहीं पर भी किसी भी जगह पे एडिशनल शीट में या यहीं कहीं जो है ना आप इसको पेस्ट कर दो। ज्यादा नंबर आ रहे, इसको यूं करते हैं, यहाँ से अनहाइड करता हूँ मैं, और अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को यहाँ से आसानी से समझ आ सके। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ये मेरे पास आ गया टेबल, इसके आगे मैंने सिर्फ टाइपिंग करनी है। एक दफ़ा मुझे टेबल क्रिएट कर लिया तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मुझे इसके आगे क्या उठाना है। मैंने यहाँ पे DGK के आगे पंजाब लिख दिया, पंजाब, इसके आगे मैंने सिंध कर दिया, एंड देन इसी तरह से पंजाब, एंड देन उसके बाद पंजाब, और ये इसी तरह से पंजाब चलेगा पंजाब, और देन KPK आ गया, KPK टाइप किया, देन पंजाब, एंड उसके बाद फिर पंजाब पंजाब, ये KPK आ गया, इसके बाद ये भी KPK आ गया, सवात इस KPK, हैदराबाद इस सिंध, इसी तरह से कराची सिंध सिंध, देन उसके बाद है हमारे पास कराची सिंध, नवाबशाह सिंध, कोयटा आ गया हमारे पास बलूचिस्तान, इसी तरह से लाहौर होलसेल, ये भी आ गया आपका पंजाब, कराची का आ गया आपका सिंध, पंजाब एंड सिंध। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या करना है, बिकॉज आपके पास ये पूरा टेबल सिलेक्ट आ चुका है। इस टेबल की बेस के ऊपर आप इस पे VLOOKUP लगा के उठा सकते हैं। एक चीज और भी है इसमें कि आप पहले इसमें जोन उठाते हैं, जोन उठाने के बाद आप उसके जोन को उठाने के बाद आप ये कह सकते थे कि जी नॉर्थ आए तो नॉर्थ का मतलब है कि ये KPK है, नॉर्थ बी, अच्छा नॉर्थ के अंदर इसमें प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ए का कुछ पार्ट KPK में जाता है और कुछ पार्ट जो है वो पंजाब में आता है। सो इस वजह से आप नॉर्थ या उसको सेंटर रीजन्स को या जोन को आप क्राइटेरिया नहीं बना सकते थे। हाउएवर मैं यहाँ पे टाइप करके देता हूँ आपको VLOOKUP, ठीक है, टैब प्रेस किया, आपने कहा लुकअप वैल्यू क्या है, इसने कहा भाई लुकअप वैल्यू जाओ यहाँ से उठाओ, ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, अब ये पूछ रहा है टेबल एरे क्या है, आपने कहा टेबल एरे के लिए ये वो उठा लो टेबल, और इसको लॉक भी कर लो साथ ही साथ F4 से, कॉमा, अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, बोला 2, सॉरी ये इस पे मैंने 2 टाइप करना है, टाइप किया, कॉमा, इसने कहा 2 या मतलब अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है, मैंने कहा बस एग्जैक्ट मैच उठाओ, 0 के साथ ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर, पंजाब आ गया। इसी तरह से मैं इसको डाउन द लाइन पेस्ट कर देता हूँ और ये सारे सूबे आ गए हमारे प्रोविंस नेम। अब आते हैं जी जोन के ऊपर, जोन मुझे कहाँ से उठाना है रीजन का, यहाँ मैं आ जाता हूँ अपनी मेन शीट पे। मेन शीट के अंदर मेरे पास यहाँ पर रीजन बाद में है, जोन पहले है। अगर मैं VLOOKUP लगाऊंगा तो रीजन से यहाँ के कॉलम सेलेक्ट नहीं होंगे, यहाँ के कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ राइट साइड पे,
लेकिन रीजन से लेफ्ट का कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकता, वी लुकअप उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इस जगह मुझे यूज करना है एक्स लुकअप। उसके लिए मैं टाइप करता हूँ इज इक्वल टू एक्स लुकअप, और एक्स लुकअप टाइप करते ही इसने मुझसे पूछा कि लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने कहा बॉस लुकअप वैल्यू में जाओ, इसको लो भावलपुर को, कॉमा प्रेस किया, इसने कहा लुकअप एरे। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने इससे कहा कि यहाँ पर भावलपुर को सर्च करो इस पूरे टेबल में, यानी इस पूरे कॉलम के अंदर एक मैंने सिंगल कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा। अब ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है कि रिटर्न एरे क्या है। रिटर्न एरे के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास रिटर्न वैल्यूज जोन है, तो मैं यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लिया पूरे का पूरा कॉलम, ठीक है, कॉमा प्रेस किया। नाउ सी, ये मुझसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं मिले तो क्या करूं। मैंने कहा नहीं मिले तो कुछ ना करो। कुछ ना करने के लिए यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास दिए हैं। क्या दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक दफा फिर दूसरी दफा। ये ऊपर देखिएगा अपना इस पे एड्रेस बार में, यहाँ मैंने कॉमा प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच उठाना है या वट एवर, जो भी इसके ऑप्शन थे। मैंने कहा बस 0 प्रेस करो, एग्जैक्ट मैच उठा लो, ब्रैकेट क्लोज किया यहीं पर और एंटर किया। नाउ सी, इसने मुझे सेंट्रल जोन उठा के दे दिया। मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर, इसको एडिट करता हूँ और मैं आता हूँ वापस यहाँ पर, ताकि मैं इसकी रेंजेस को लॉक कर लूँ। मैंने ये रेंज मैनुअली सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, इस रेंज को मैनुअली सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर F4 प्रेस कर दिया, हिट एंटर। नाउ अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे तक अप्लाई हो जाएगा, सेम तमाम जोन के तमाम रीजन्स के इसने जोन उठा के यहाँ पर ले आया। अब आती है बारी जी नंबर ऑफ ब्रेक्स वेयर गेनिंग मार्केट शेयर। अब गेनिंग मार्केट शेयर की सिचुएशन क्या होती है, दो सिचुएशंस होती हैं। उन दो सिचुएशंस को यहाँ ऊपर मैनुअली टाइप कर लेते हैं, या हम यहाँ से आते हैं और हम कहते हैं कि जी यहाँ पर आओ और यहाँ से सिलेक्ट कर लो चार वो सिचुएशन जो हमारे पास होती है। कौन सी चार होती है जी, स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव, बल्कि सबको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और यहाँ पर आ गए हम अपनी शीट पे 1 पे, और मैं आया यहाँ पर थोड़ा सा राइट पे आके, इसको आप मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये इल्म हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दिया। वैल्यू करने के बाद मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दिया, डेटा पे गया और मैंने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर दिया। मैंने सीखा करंट सिलेक्शन की बेस पे डुप्लीकेट, इसने मुझे यहाँ पे 4 रिकॉर्ड दे दिए, और वो 4 रिकॉर्ड क्या हैं, अग्रेसिव अग्रेसिव, डिफेंसिव डिफेंसिव। मैंने ये दोनों अग्रेसिव उठाए क्योंकि ये गेनिंग मार्केट शेयर वाली सिचुएशन से यहाँ पेश कर दिया, ये दोनों डिफेंसिव उठाए और ये क्लोजिंग मार्केट शेयर वाली सिचुएशन है तो यहाँ पेश कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह से टाइप करना है। पूछ रहा क्या है ये नंबर ऑफ ब्रेक्स, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, काउंट इफ्स। सलीम साहब सवाल, मैं आता हूँ सलीम साहब, सारे सवालों की तरफ आऊंगा, मैं पहले ये सॉल्व कर लूँ। मैं यहाँ मुझे काउंट इफ्स यूज करना है। मैंने इज इक्वल टू टाइप किया काउंट IFS, टैब प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो अब चूंकि हमारे पास एक तो क्राइटेरिया ये रहे, ठीक है, और एक हमारे पास क्राइटेरिया रीजन का, तो हम सबसे पहले रीजन ले लेते हैं, ये वाले रीजन। तो इनका क्राइटेरिया कहाँ होगा, क्राइटेरिया रेंज 1 पे आया मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, और मैंने यहाँ पे ऊपर आने के बाद मैंने रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट किया टॉप टू बॉटम, ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गई। कॉमा प्रेस किया, अब ये देखें मुझसे कह रहा है क्राइटेरिया 1 क्या है। सो मैं यहाँ पर वापस आया और मैंने सीखा क्राइटेरिया 1 इज दिस सेल। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने कहा क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। मैं गया यहाँ पर और मैंने इससे कहा कि बॉस ये करो, यहाँ से इस सेल में जाओ और ये वाला जो हमारी S1 का कॉलम है इसके अंदर से मुझे अग्रेसिव वाले उठाने। मैंने टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया, इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया 2 क्या है। मैंने कहा बॉस वापस आओ शीट के ऊपर और यहाँ ऊपर मैंने क्राइटेरिया 2 लिखा हुआ है, ये वाला। अब ये तो हो गई जी एक कंडीशन, स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव तो सारे आ जाएंगे। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, इसने कहा 37 स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव है, लेकिन मेरा काम स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव तो नहीं हुआ, मुझे तो वीक अग्रेसिव भी चाहिए। तो मेरे दोस्त वीक अग्रेसिव के लिए इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, मैंने इसको एडिट किया। मैं थोड़ा सा इसको एडिट करने से पहले राइट पे आ जाता हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए आराम से। इसको जरा गौर से समझिएगा। F2 किया, पहले हम करते ये हैं कि इस फॉर्मूला की रेंजेस को लॉक कर लेते हैं। मैंने F4 किया, इसको भी लॉक कर लिया और इसको भी हमने इसी तरह से लॉक कर लिया F4 से। और जो हमारी सेकंड है इसके अंदर मैंने T13 था, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं बिकॉज ये क्राइटेरिया हमारा ऊपर से नीचे जाते हुए चेंज नहीं होगा। राइट हो गया, लेकिन लेफ्ट से राइट जाते हुए चेंज होगा। तो हम इसका दोबारा से F4 प्रेस करते हैं या फिर हम
टी और 13 के दरमियान का डॉलर साइन रहने देते हैं और टी के पहले का साइन रिमूव कर देते हैं ताकि इसका कॉलम लॉक ना करे। अब क्या है कि जी इससे हमारे पास आंसर आएगा कि स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव की तरह। मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और नीचे जो है ना दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ इसके साथ इज इक्वल टू साइन के साथ। इंटर किया, ये देखिए 37 आ रहा है स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव। मैंने यहाँ पे एडिट किया और उसको 13 की जगह 14 कर दिया ताकि मेरे पास वीक अग्रेसिव सिलेक्ट हो जाए। तो ये आंसर आ गया। आंसर हमारा होना चाहिए 37 + 15। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने एडिट किया, सारे का सारा फॉर्मूला कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया, ऊपर आया, एडिट किया, यहाँ प्लस का साइन मेंशन किया कि जो भी आंसर पहले वाले का आए कंट्रोल V उसमें ये वाला आंसर सबमिट कर दो। इंटर किया, आप देखिए 52 आ गया। 37 + 15 52 आ गया जी। यहाँ से डिलीट किया। अब इसको मैं इजीली यहाँ से कॉपी करूंगा, नीचे तक पेस्ट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि हर रीजन में कितनी कितनी ऐसी ब्रेक्स हैं जहाँ पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है। इस फॉर्मूला को पूरे का पूरा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद एडिट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये सी जो है ना, सी सेल नहीं एक्चुअली बी सेल है जो हमारे रीजन का सेल है, और यहाँ पर भी मैं सी की जगह बी कर देता हूँ। मैंने कर दिया जी बी कर दिया, इंटर किया, 30 आ गए। 30 क्यों आए? क्योंकि इसने कहा कि ये रेंजेस तो वही हैं, सिर्फ आपने क्राइटेरिया को चेंज करना है। ये U13 यहाँ पे जो था ये T13 था, अब ये U13 हो गया। इसी तरह से T14 था, U14 हो गया। क्लियर हो गया? इसको मैंने एंटर किया एंड अगेन मैंने इसको डबल क्लिक करके तमाम के तमाम सेल पे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरे पास तमाम सेल आ गए। ये सारे के सारे सेल मिलके आपकी उतनी रेंज बनते हैं जितने की आपकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है। सो ये इस तरह से सॉल्व करना था इसको, नंबर ऑफ ब्रेक गेनिंग मार्केट शेयर, नंबर ऑफ ब्रेक लूजिंग मार्केट शेयर। नीचे आते हैं तो एमआई के लिए भी आपके पास सेम एक्सरसाइज है विद नो चेंजेस एक्सेप्ट कि इसके कि आपको एमआई के नाम के साथ टेरिटरी उठानी थी क्योंकि आपके पास कोड आया हुआ था यहाँ पर, प्लस आपके पास यहाँ पर रीजन आ रहे थे और रीजन के साथ मार्केट शेयर, गेनिंग मार्केट शेयर, लूजिंग मार्केट शेयर। ये बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है जो हम ऊपर कर चुके हैं रीजन्स के लिए। तो सेम फार्मूलाज होंगे, बस इसके अंदर ये कि आपकी जो रेंजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपके जो सेल रेंजेस हैं वो बजाय रीजन के यहाँ पर आएंगे। तो आपके ये जो एमआई कोड है, एमआई आईडी है, इसकी बेस पे आप इसकी सॉर्टिंग या इसके नाम वगैरह उठा सकते हैं। आते हैं जी सेकंड शीट पे। सेकंड शीट पे क्या है, 4 डिजिट ब्रेक कोड इसमें से अलग करना है। 4 डिजिट ब्रेक कोड कैसे अलग होगा, इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास इस कॉलम में तमाम लेफ्ट से 4 डिजिट जो है वो ब्रेक कोड है। मैंने यहाँ पे रेंज टेक्स्ट दिया, इसको ये वाले सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा प्रेस किया, इसने कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर, मैंने कहा 4 उठा लो और एंटर कर दो। ये मेरे पास ब्रेक कोड आ गया। मैं इसको डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तमाम ब्रेक्स का ब्रेक कोड यहाँ पे आ चुका है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये तमाम लोग तमाम के ऊपर पेस्ट हो गए। यहाँ तक 2748 ब्रेक कोड यहाँ पे मेंशन हो गए। ब्रेक का नाम उठाना है। ब्रेक का नाम कैसे उठाएंगे? ब्रेक के नाम के लिए सबसे पहले मुझे इस सेल को, मैंने कहा कि काम ये करो कि इसको मिड का फंक्शन यूज करो, मिड, और मिड के अंदर इसने कहा टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, टेक्स्ट कौन सा है। मैंने कहा ये टेक्स्ट है जिसमें ब्रेक का नाम उठाना है। इसने कहा स्टार्टिंग नंबर क्या है, मैंने कहा बस स्टार्टिंग नंबर है 5। इसने कहा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने उठाने, मैंने कहा सारे ही उठा लो, 99 या 999 कर दे, और इसको इंटर कर दिया। देखिए ब्रेक का नाम उठ गया, लेकिन ये ब्रेक का नाम कोई प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं है। एडिट किया मैंने मिड फार्मूला को यहाँ पर ट्रिम फार्मूला के अंदर डाल दिया, दोनों साइड पे ट्रिम लगा दिया ताकि जो भी आंसर आए उसको ट्रिम करके सामने ले आए। एंड से मेरे पास ब्रेक का नाम आ गया, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा एडिट किया, मैंने कहा बॉस इसको भी ब्रैकेट क्लोज करो और बिल्कुल शुरू में आके ना ट्रिम को भी प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट कर दो। ये मैंने प्रॉपर टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मैंने एक ही सेल के अंदर 3 फंक्शन यूज किए ताकि उसकी ट्रिम का इश्यू भी हल हो जाए, उसका प्रॉपर का इश्यू भी हल हो जाए, और उसकी मिड की वैल्यू से उठा के एंड तक उठा के ले आए। अब ये देखिए ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है और मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये तमाम की तमाम ब्रेक मेरे सामने प्रॉपरली उसी केस में आ गई। इसने कहा फ्लैग उठाना है, बस फ्लैग कैसे उठेगा, सिंपल सी बात है, आपने इज इक्वल टू टाइप करना है, ट्रिम इज इक्वल टू टाइप करना है, और पहले हम ये देख लें कि हम वी लुकअप यूज करेंगे या एक्स लुकअप। ये मेरे पास ब्रेक का नाम है और ये फ्लैग है, तो यहाँ हम वी लुकअप से भी उठा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वी लुकअप। मैंने यहाँ का इज इक्वल टू वी लुकअप
और मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब लुकअप वैल्यू क्या है, वो ये, लेकिन ये वैल्यू तो प्रॉपरली सॉर्टेड नहीं है, इसके दरम्यान में तो कहीं स्पेस है, कहीं बिगर लेटर लिखा हुआ है, कहीं स्मॉलर लेटर लिखा हुआ है। तो क्या करना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ ट्रिम। ट्रिम करके मैंने कहा इस सेल को ले लो, ट्रिम करके इस सेल को लिया, कॉमा प्रेस किया। अब ये कह रहा है टेबल एरे क्या है, मैंने कहा यहाँ पे टेबल एरे में जाओ, इसको सिलेक्ट करो और सेकंड वैल्यू ये उठा लो। मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर, मैंने कहा 2 उठा लो, कॉमा, इसने कहा एग्जैक्ट मैच अप्रोक्सीमेट, मैंने कहा एग्जैक्ट मैच में 0 के साथ उठा लो, इंटर किया। देखिए ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने इस बार इसको ट्रिम करके रखा था। अगर मैं इसका ट्रिम हटा देता तो ये आर नहीं आता बल्कि एरर आ जाता। या मैं F4 प्रेस करके इंटर करता हूँ और अब मैं इसको डबल क्लिक करके सब पे अप्लाई कर देता हूँ। सी, इसने आर और आखिर में डब्ल्यू उठा लिया। दैट मीन कहीं पर कोई एरर नहीं आया। पोटेंशियल इस तरह से आप उठा सकते हैं, वी लुकअप से लेफ्ट से राइट, एमआई का नाम उठा सकते हैं एक्स लुकअप से, क्योंकि आपके पास ब्रिक इज कोड और ब्रिक की बेस की अगर आपको एमआई का नाम उठाना है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ब्रिक का नाम है दैट इज ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पे ब्रिक का नाम है, लेफ्ट साइड का आपने वैल्यू उठानी है, तो आपको एक्स लुकअप यूज करना पड़ेगा इस केस में। लेकिन आप पोटेंशियल के लिए वी लुकअप से भी उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने जो आपको इस वी लुकअप एक्स लुकअप की क्लास में बताया था कि अपनी प्रैक्टिस में हम एक्स लुकअप को ले आए ताकि वी लुकअप के झंझट से जान छूट जाए, ये भूल जाए, ये जान छूट जाए कि कहाँ पर एक्स लुकअप यूज करना है, कहाँ वी लुकअप यूज करना है। इसी तरह से रीजन और जोन के लिए भी आपको एक्स लुकअप की तरह रिवर्स लुकअप लगाना होगा, तो ये काम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं तीसरे असाइनमेंट पे आता हूँ। यहाँ पर आपका इफ कंडीशन यूज हो रहा है। कैसे जी, ये पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास यहाँ कौन कौन से रीजन है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी मैट या वाईटीडी के नंबर्स हैं। ये आपसे कह रहा है ऑटोमाइज बिलो टेबल। अब बिलो टेबल क्या है, जोन नेम। तो जोन नेम तो आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ जो भी सेल में सिलेक्टेड है आपका टेबल में, तो आप उसकी बेस पे जोन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्स लुकअप। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप यूज नहीं कर रहा। एक्स लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी ये वाला सेल लुकअप वैल्यू है, कॉमा, इसने का लुकअप एरे क्या है, मैं वापस आया अपनी मेन शीट पे। अब चूंकि हम रीजन को सर्च करें तो मैंने रीजन को यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, इसने का रिटर्न एरे क्या है। तो हम चूंकि जोन निकाल रहे हैं तो जोन के लिए मैंने इसको जोन वाले कॉलम का रेफरेंस दे दिया, कॉमा, इसने का वैल्यू ऑफ नॉट फाउंड, मैंने कहा कुछ ना करो, कॉमा, इसने का एग्जैक्ट मैच, मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, 0 प्रेस किया और इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ से जोन चेंज करता हूँ रीजन, तो क्या होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे अहमदाबाद ले लिया, इसने नॉर्थ ही पकड़ लिया, तो बिल्कुल डायनेमिक हो चुका है ये। दूसरे नंबर पे मुझसे पूछा नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स। नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स ये डायनेमिक करना है अकॉर्डिंग टू दिस बोथ क्राइटेरिया। तो चूंकि हमारे पास इस वक्त मैट यूज नहीं हो रहा, हम सिर्फ अहमदाबाद को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे काउंट इफ टाइप करना है। बिकॉज काउंट इफ क्यों टाइप करना है, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल कंडीशन है जिस बेस पे मुझे काउंटिंग करनी है। टैब प्रेस किया, इसने का रेंज क्या है। अब चूंकि मुझे अहमदाबाद को काउंट करना है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको रीजन वाले कॉलम को सिलेक्ट किया टॉप टू बॉटम, और मैंने कॉमा प्रेस किया। इसने मुझसे पूछा क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा बहुत सिंपल, जाओ थर्ड शीट पे और ये वाला क्राइटेरिया उठा लो और हिट एंटर। 89। अब यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, लेट्स सी, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया एंड इस ड्रॉप डाउन से मैं गया और पेशावर में चला गया। देखिए 112 आ रहा है और नॉर्थ भी आ गया। ठीक है, तो दोनों डायनेमिक हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे मार्केट साइज इन यूनिट्स। अब यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक है, देखिए यहाँ मैंने सम इफ यूज किया, या इन इफ के अंदर सम इफ यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आया, इफ के अंदर सम इफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल जी। सम इफ को इफ के अंदर यूज करना है, कैसे यूज करना है, इज इक्वल टू इफ, मैंने कहा इफ, टैब प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट देना है बॉस। लॉजिकल टेस्ट पहला क्या है कि अगर ये सेल इज इक्वल टू हो इन्वर्टेड कॉमास में मैट के बराबर, MAT इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये लॉजिकल टेस्ट है कि अगर A4 में मैट लिखा हुआ है तो क्या करें। कॉमा प्रेस किया, अब मैट बेसिस पे मुझे सम करना है मार्केट के साइज को, लेकिन किस तरह से सम करना है, सम इफ से। क्यों सम इफ से, क्योंकि मुझे पेशावर की सेल को सम करना है, यहाँ पेशावर सिलेक्टेड है। सम इफ लगाया, ओपन किया, इसने मुझसे कहा रेंज क्या है। मैं यहाँ पे आया, मैंने इससे कहा कि ये रीजन का कॉलम उठाओ
और इसमें पूरा रीजन का कॉलम सेलेक्ट कर लो। कॉमा प्रेस किया, इसने कहा कि क्राइटेरिया क्या है। मैं वापस आया अपनी शीट पे और मैंने इससे कहा क्राइटेरिया इज पेशावर। पेशावर इस क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया, इसने पूछा कि सम रेंज क्या है। मैं वापस आया यहाँ पर, इसने मुझसे चूंकि मैट की वैल्यू के बेस पर सम करने का कहा है, तो मेरा मैट का कॉलम ये देखिए ऊपर मैट बेसिस लिखा हुआ है, तो मैट का पोटेंशियल ये रहा मार्केट साइज। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये मेरा हो गया सम का फार्मूला। ठीक है, आप ऊपर आइए जरा फार्मूला बार में। ये सम का फार्मूला मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ट्रू में, और यहाँ पर चूंकि मैट सिलेक्टेड था तो मैट की बेसिस पे वैल्यू ट्रू हो गई, तो ये इसको सम करेगा। अगर मैट ना हुआ और वाईटीडी हुई तो क्या करें, कॉमा प्रेस किया। जैसे ही मैंने कॉमा प्रेस किया, आप ये देखिए वैल्यू इफ फॉल्स एक्टिवेट हो चुका है। वैल्यू इफ फॉल्स जैसे ही एक्टिवेट हुआ, अब मुझे इसमें सेम सम इफ का फंक्शन रिपीट करना है, लेकिन इसकी सम रेंज को चेंज कर देना है टू वाईटीडी। मैंने यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दोबारा पेस्ट कर दिया और सिर्फ एक काम किया कि इसकी जो ये सम रेंज है इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करके मैं नई सम रेंज इसको दूंगा। मैंने ये डिलीट प्रेस किया एंड आई वेंट टू द मार्केट साइज। अब मैं यहाँ मैट की जगह पे यहाँ पे आ गया रैंकिंग के बाद या वाईटीडी कॉलम पे। वाईटीडी कॉलम के मैंने नंबर्स को यहाँ पे सम कर दिया और मैंने क्लोज कर मैंने कहा यस। अब देखें जी, ये आपके पास वैल्यू आ रहा है, नंबर आ रहा है, होम कॉमा प्रेस किया, बस नंबर आ गया इसका। ठीक हो गया जी। इन सेल को मैं जरा बिगर कर दूं साइज इसका, ताकि आपके लिए विजिबिलिटी क्लियर हो सके। देखिए जी, मैं पेशावर लिया, इसने पेशावर की बेस पे मुझे सम कर दिया। पहले हम चेक करते हैं ऊपर वाले फंक्शन के साथ डायनेमिक है। मैंने यहाँ पे कराची लिया तो देखिए कराची के साथ ही तीनों नंबर चेंज हो गए। ये तो बात समझ आ रही है। यहाँ मैट सिलेक्टेड है, मैट के बाद मैंने यहाँ से वाईटीडी सिलेक्ट कर लिया तो भी इसका नंबर सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, ये मैंने शीट खुद ही ये वाली ली थी ताकि आप लोग अपने सवाल के आंसर में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप लोग एक थोड़ी सी लॉजिक लगाएं तो ये सम बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है कि हम बात कर रहे हैं, या मैं आया वापस अपने से डेटा सेट पे और मैं बिल्कुल पहले सेल में चला गया। यहाँ ऊपर देखिए ये कौन सा मैट है, बस ये है दिसंबर का मैट, बस दिसंबर का मैट। मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको विजिबिलिटी हो जाए। दिसंबर का मैट हो या दिसंबर की वाईटीडी हो, नंबर तो सेम आएगा। लेकिन अगर ये वाईटीडी किसी और मंथ की होती तो हमारा ये फंक्शन बिल्कुल ठीक था और ये अप्लाई हो चुका था, इसका नंबर कुछ और होता। लेकिन दोनों मैट एक जैसे हैं, इस वजह से यहाँ पर नंबर सेम आ रहा है। क्योंकि इस कॉलम के अंदर हमने मार्केट साइज लिया था, यहाँ पर आप सेम फार्मूला अप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के जो यूनिट वाला कॉलम है उसकी बेस पे इसको अप्लाई कर सकते थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट, जो कि मुझे नहीं लगता कोई इतना खास मुश्किल था या कोई लेंथी था। हाउएवर मेरा इरादा जरूर ये था कि मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट दूं जो कि काफी बड़ा हो और आपके तमाम के तमाम पांचों के पांचों मॉड्यूल उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ताकि आप लोग कुछ नया करके दिखा सको। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास रिस्पॉन्सिव रेट बहुत कम था, और इस रिस्पॉन्सिव रेट की मैंने एग्जांपल आपको इस सेशन के शुरू में भी बताई और दूसरी एग्जांपल से भी बताई कि असाइनमेंट सबमिशन रेट क्या है। और ये एग्जांपल भी बताई कि लोग एक दूसरे को कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि भाई आप अपना असाइनमेंट शेयर कर दो। माजरत के साथ उन लोगों से माजरत करता हूँ जो लोग खुद अपनी मेहनत से काम करते हैं, और मैं उनको हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। सल्यूट टू देम। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ। मेरे पास असाइनमेंट वो वाले भी आए जो खाली थे, मेरे पास असाइनमेंट वो वाले भी आए जो बिल्कुल एक जैसे थे। भाई फॉर्मेटिंग तो बंदा चेंज कर लेता है, फाइल का नाम चेंज कर दिया, कम से कम उसका कलर ही येलो से ब्लू कर दो या ब्लू से रेड कर दो। खुदा खुदा करो यार, मतलब इतना तो चेंज बनता है कि नहीं बनता। नकल के लिए अकल चाहिए, हम लोग भी नकल करते थे, लेकिन मकसद कहने का ये है कि जरूरी नहीं कि आप सेम टू सेम कॉपी करोगे यार, थोड़ा डिफरेंट करो कि अगला बंदा पहचान ही ना सके। माना कि मैंने पिछले असाइनमेंट चेक नहीं किए थे, बट इस असाइनमेंट को मैंने बड़े गौर से देखना था, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस पूरे सेशन का मकसद, एक्सेल की ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को कुछ हद तक इस सॉफ्टवेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जा सके, और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने तौर पे अपनी हेल्प के लिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर यूज करें। मैंने कोशिश की कि इसमें अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि वो वाले फंक्शन यूज़ की जाए जो बिल्कुल बेसिक वाले हों, आसान हों। बेसिक चीज़ें यूज़ की, बेसिक कमांड्स यूज़ की, ताकि आपको एक्सेल की बेसिक के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मैंने कहीं पे भी कोई एडवांस यूज़ नहीं किया। इस एक्टिविटी से मुझे कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ है। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी माशाल्लाह एक्सेल बहुत अच्छी है
और मैं उनके नाम फिंगर पे काउंट करके बता सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देम हियर। उनमें कुछ नाम में फ़हीम साहब हैं, फ़हीम जो लाहौर से बिलॉन्ग करते हैं, उनमें कुछ नामों में रहमत साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा नॉलेज है रहमत साहब का भी। अब मैं किसी का नाम ना लूँ तो वो भी नाइंसाफ़ी होगी। हमारे ख़ास तौर पे मुल्तान के आरिम हैं, उनका बहुत अच्छा ग्रिप है इसके ऊपर, महबूब साहब का। और इस तरह से और काफ़ी सारे आरिम्स हैं, मेरे नाम कुछ के ज़हन में आते हैं, कुछ के नहीं आते एट द टाइम। बट ये कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। सिर्फ़ इनका ये कि नॉलेज का होना इज़ अ गुड थिंग, बट नॉलेज को अप्लाई करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। अप्लाई करें इसको अपनी डेली प्रैक्टिसेस के अंदर, इसको लेकर आएँ, क्योंकि ये आप लोग को बेनिफिट ही देगा। ये आपको उसमें जो है ना, आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है? और इसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ये जो इस क्लास में भी आपने जो लर्न किया है, उसको भी आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। यहाँ पर किसी की टाँग खींचना मकसद नहीं था, यहाँ पर किसी की असाइनमेंट को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं था। मैंने कहीं पर भी किसी को भी कहीं पर मजबूर नहीं किया कि आप लोग ये करें, ठीक है? और ना ही मैं आज जो है ना इस असाइनमेंट्स को फर्दर ले रहा हूँ। आप लोग के सर्टिफ़िकेट ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। तमाम आरएम जिन्होंने अटेंड किया या नहीं किया, आप सब लोग का बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं उन तमाम आरएम्स को भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अटेंड नहीं किया, लेकिन वो आ जाते थे। और लास्ट मैं आपको लास्ट क्लास की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बड़ी मज़े की एग्ज़ाम्पल है। मैंने वो वाला पोर्शन बीच में से हटा दिया। लोग समझे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग को रोक दिया। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग रोकी नहीं थी, वो 5 घंटे बाद खुद ब खुद रुक गई थी, क्योंकि मेरे सिस्टम की रैम खत्म हो गई थी। 5 घंटे तक 28 लोग डिट्टो यहाँ पे लॉगिन रहे। और खुदा के बंदो, जब एक सेशन खत्म हो जाता है, उसकी अनाउंसमेंट है कि उसने 90 मिनट से ज़्यादा जाना ही नहीं है, तो 5 घंटे तक लॉगिन रहने का मकसद क्या है कि ऑन करके चले गए, मतलब अगले को पता ही नहीं है। दादा देख सब रहे होते हैं। रिएक्ट नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है यार। मैं 5 घंटे बाद आया, मैंने कहा यार ये 28 लोग हैं, मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि नाम लेके बंदा उनको फ़ोन कर दे कि यार भाई लॉग आउट कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग शेयर करना, मैं शेयर कर सकता हूँ, बट क्यों करूँ? मेरा मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। हम यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं। यकीन माने, दिल से कह रहा हूँ, इस सेशन में मेरा कोई बेनिफिट नहीं था। हाउएवर मेरा इस पे लगा बहुत कुछ है। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगा है, मेरे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगे हैं, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब कुछ लोग इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इस पूरे सेशन के दौरान हेल्प आउट किया, पूरे सेशन में मोटिवेट रखा, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो मैंने इसको कंप्लीटली कवर कर सका। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उनको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि असाइनमेंट की क्या पोज़ीशन है। ऊपर से चलते हैं। जमील बेग साहब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। शुड आई हेल्प यू इन दिस? फ़हीम वासी साहब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प आउट किया। एंड मेरा ख़्याल है डेटेड इफ का फंक्शन अगर किसी को यूज़ करना है तो दे कैन वॉच माय वीडियो। थैंक यू अकील अहमद साहब, डेटेड इफ आपने यहाँ पे लगा के दिखा दिया, मेरे ज़हन से निकल गया था। एंड अमजदुल्ला साहब, नो वॉइस, सॉरी अमजदुल्ला साहब, मेरे ख़्याल है आपके पास इश्यू आ रहा है उसका नेटवर्क का, डिस्टर्बेंस इन वॉइस। इमरान साहब, मादरत के साथ डिस्टर्बेंस अगर होती तो बाकी लोग भी कंप्लेन कर रहे होते। वॉइस इज ओके, थैंक यू राहत साहब। वी कैन सिलेक्ट ऑल ब्रेक वेयर एस्पिन ग्रोथ इज बेटर देन मार्केट ग्रोथ, बिल्कुल यू कैन सिलेक्ट, प्लीज रिपीट। ओके बिलाल साहब, आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। एंड इत्तेफाक से आज हमारे पास टाइम भी कम है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता, बट इसको आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा स्लो मोशन में चला के। बोथ वैल्यूज आर सेम इन द शीट, बिल्कुल सेम इन द शीट, बिकॉज ऑफ दैट वो जो आपके पास आ रही थी ना, मैंने आपको बताया था मैट और वाईटीटी, तो उसकी बेस पे सेम आ रही थी। अप्रिशिएटेड योर एफर्ट जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। अच्छा आप जरा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहला लिंक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। मैंने लास्ट वीक में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इतना भर दो इसको कि मेरे पास वक्त ही ना रहे। यार खुदा की कसम इतना भरा गया। 100 पे हमने लास्ट टाइम क्लोज किया, 102 हो गए, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर द ह्यूज रिस्पांस। 100 वाला क्या था? 100 में कहा जा रहा है कि फॉर टू नेम्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम सेपरेशन वी कैन यूज अनदर वे टू। बिल्कुल, ये रहमत साहब ने एक बहुत अच्छी सजेशन दी है, बट रहमत साहब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, ये ऑटोमाइज नहीं होता, ये आपको मैनुअल करना पड़ेगा। कंट्रोल, इन्होंने कहा कंट्रोल ई अगर प्रेस करेंगे तो भी आपके जो नाम है वो कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको कंट्रोल ई प्रेस करना पड़ेगा।
जब आप कॉन्केटिनेट या एंड का फंक्शन या अलग करने के लिए यूज भी कर लेते हैं, अलग करते हैं या कंबाइन करते हैं, तो फंक्शन का मतलब होता है उस सेल में आपने ऑटोमेशन लगा दी है, आप उसमें नाम चाहे जो मर्जी आए, वो खुद ब खुद चेंज होते रहेंगे। कंट्रोल ई हमें बार-बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। आई हाईली अप्रिशिएट यू। यहाँ पर एक अच्छा जो 3 चीजें थी उनमें एक असाइनमेंट निकला, ग्रेट ना? अच्छा जी, चौथे 102 पे आ जाते हैं, ये क्या निकला? ये भी एक असाइनमेंट है। दैट मीन कि कमिट वाज द सिंगल जो कि रहमत साहब ने किया। नाउ कम्स द असाइनमेंट टैब। ये 418 रिस्पॉन्स आ चुके हैं मेरे पास। सुबह तक ये 300, मेरे ख्याल 400 तक पहुंचे थे जो मैंने लास्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया था। 436 अब हो चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने शेयर किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग का। और कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त है। मैं इस फाइनल असाइनमेंट को खुद चेक करूँगा। इसके मार्क्स मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं देखूँगा सिर्फ़ ये कि आप लोगों ने जो फंक्शंस के अंदर जो मेरे समझाने के बाद भी अगर आप लोगों को कोई इश्यू आता है, तो मैं उसके ऊपर वापस से वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगा, क्योंकि मेरा काम है अपना काम पूरा करना। मैं इस पे नहीं चलूँगा कि अगर कोई अपना काम पूरा नहीं कर रहा, तो मैं भी अपना काम छोड़ दूँ। मेरा काम है नॉलेज को प्रोवाइड करना, आपका काम है ग्रैब करना। व्हाटएवर यू वांट टू से डू इट, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर की तरफ और मेरे पास सिर्फ एक हाथ उठा हुआ है एंड दैट हाथ इज़ बेसिकली, लेट मी सी पीपल। और ये फ़हीमा बासी साहब। फ़हीमा बासी साहब, आपका मैंने माइक अलाउ कर दिया है। यू कैन टॉक टू मी, यू कैन गिव अस अ सजेशंस और यू कैन unmute your mouse, sorry, mic, and you can say something. Please, Fahim साहब। थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये जो हमने प्रोविंस नेम लिया है, इसमें हम इफ के अंदर अगर कंडीशंस लगा के एब्सोल्यूट रेफरेंस के तौर पे कर लें, तो वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए? आप कि बात हम, करें, सवाल दोबारा मैं रिपीट कीजिएगा। ये जो आपने प्रोविंस नेम लिया है, जी 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 प्रोविंस नेम में अगर हम नेस्टेड इफ लगा लें जी और जी। एब्सोल्यूट रेफरेंस दे दें कि सेंट्रल अगर जहाँ लिखा हुआ तो वहाँ पंजाब आ जाए, और फिर इफ के साथ जहाँ ईस्ट लिखा हुआ वहाँ पे पंजाब आ जाए, यूं से करके, तो वो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा मेरे लिए? भाई साहब, आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल के अंदर सखर भी आता है। ठीक है, इसी तरह से सही नॉर्थ है। नॉर्थ ए के अंदर जो है वो केपीके भी आता है और पंजाब भी आता है। तो अगर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज करेंगे तो हमें ये 22 के 22 रीजन, जो बावलपुर, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे रीजन को एक एक करके एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा और इतनी ही लगेंगी नेस्टेड इफ में। ठीक है, सही जब आप कंडीशन ज्यादा हो जाती हैं तो बेटर इज दैट कि आप छोटा सा एक टेबल जनरेट करें और उसकी बेस पे एच लुकअप या वी लुकअप यूज कर लें। सही। क्योंकि हमने असल में मकसद तो इसका ये है ना कि अपना टाइम बचाएं। तो हो वैसे भी सकता है, लेकिन जो टेक्निक आपको टाइम बचा के दे सकती है, वी शुड यूज दैट, राइट? सही है। थैंक यू सही फाइन। बात। फाइन से आप कुछ और कहना चाहते हैं? ठीक है, ये हमारा लास्ट सेशन है बाय द वे, सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारा लास्ट सेशन है। उसके बाद अगर होगी तो हमारी फोन पे गुफ्तगू होगी, ग्रुप पे नहीं होगी। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फाइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी वसीम साहब, वसीम रमजान साहब। महबूब साहब, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले वसीम साहब को बोलने दीजिए, फिर आपकी बात करते हैं, ठीक है? जी वसीम साहब, आप बात कीजिए, आपका माइक ऑन है। सर, अगर आप बोल रहे हैं तो हमारे पास आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी वसीम साहब, अब आवाज आ रही है। सर, सबसे पहले तो आपकी एफर्ट्स जो है उसके हवाले से आपको जो है ना वो कांग्रेचुलेट करूंगा। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत सारी हेल्पफुल जो है ना हमारे इसके मतलब टूल्स हैं मिल गए हैं। इसको हम प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सर, ये आपसे एक मैंने क्वेश्चन किया था कि हम जो डेली शीट बनाते हैं उसमें हमारे पास परसेंटेज प्लान आ रहा होता है कि लाइक जैसे कि 31 मार्च तक जो है हम उसको पर डे डिवाइड करें, तो आज का दिन क्योंकि 22 तारीख बन रही है तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो 70.97% जो है वो चाहिए होता है अचीवमेंट। तो इसको हम डेट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? हाँ, ये आपका सवाल मुझे याद आ रहा है, आपने इनिशियल स्टार्ट में पूछा था। ठीक जी है, जी। अच्छा जी,
देखिए आपने जो है ना सबसे पहले जो बात की है ना कि मेरी एफर्ट बहुत सारी इनपुट हुई हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर यू नो एक्नॉलेजिंग मी। मैं इसके ऊपर आप लोग का भी थैंक्स करता हूँ, और मैं इसको सेकेंडरी रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपका जो आउटपुट आएगा ना, दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर मी। आई डोंट वांट एनी अप्रेज, मुझे किसी भी तारीफ की जरूरत नहीं है। थैंक यू, हाउएवर आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं। मुझे उस चीज़ की जरूरत है जब आपको कोई असाइनमेंट आए तो आप उसके ऊपर खरे उतरें। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं यहाँ पर। आपका सवाल ये था कि मैं अगर मंथ टू डे देखना चाहता हूँ कि आज की तारीख में क्या मंथ, सॉरी आज की तारीख के हिसाब से मैं मंथ अपना कितना परसेंट कर चुका हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू नाउ या टुडे, दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ये मुझे आज का टाइम दे रहा है, आप स्क्रीन देख रहे हैं ना, आज की तारीख और आज का टाइम दे। यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ मैनुअली 1/03/2022। तो ये मेरे पास आ गई। ऊपर जो टाइमिंग आ रही है दैट इज March 1, नीचे आ रही है 22। इसके नीचे जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार अब इसमें से उसमें कितने दिन का फर्क रह गया, जिसको मैंने माइनस किया, इसमें कितने दिन आ गए जी, उल्टा कर दिया, किस दिन गुजर चुके, 21.7 दिन गुजर चुके हैं। इस 21.7 दिन की परसेंटेज कितनी बनती है, मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इसको 21.7 का जो फॉर्मूला था, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया अपने इस सेल से, और मैंने इंटर कर दिया। गलत नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको मैंने एक्चुअली गलत कर दिया, इसको C3 की जगह C2 कर दिया, बस करना चाहिए यार, करके मल्टीप्लाई 100। क्यों आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं कहीं मिस कर गया कुछ, इसको नाव की जगह पे कर देता हूँ आज की डेट, और ये प्रीवियस, इसका डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, माइनस प्रीवियस, ये आपके पास 21 दिन का डिफरेंस आ गया। ये 21 दिन आउट ऑफ, अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ पे एंड डेट भी तो देनी है आपने, March 1, 31, 03/2022। ठीक है, ये आपकी दो डेट्स आ गई, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस, ओके, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये आपको अपनी शीट के ऊपर लगाना होगा कि 30 दिन आपके टोटल थे, 31 में से एक डाल दिया तो 30 आपके टोटल थे, 21 दिन आपके गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हैं कि 21 दिन बेसिकली 30 दिन के कितने परसेंट थे, मल्टीप्लाई बाय 100, 70% गुजर चुका है। अब जब यूज करेंगे 70% की बेस पे, आप यानी आपको आज की तारीख में 70% आपका टारगेट अचीव हो चुका होना चाहिए था। अगर आपने नहीं अचीव किया है तो उसकी बेस पे आप उसकी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितना परसेंट पीछे हैं। अब ये जब कल की डेट में चेंज होगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। अब ये सारे फंक्शन है, ये डेट जो है ना, जो मैंने येलो से यहाँ पे हाईलाइट की है, ये डेट हमेशा से आपकी उस सिस्टमिक डेट को उठा लेगी, उस सिस्टमिक डेट की बेस के ऊपर आप इसको चेंज करेंगे। और ये जो ऊपर की दो डेट्स हैं, इसको आप मैनुअली हर महीने के स्टार्टिंग में एडजस्ट कर देंगे। तो होगा क्या कि आपका हर महीने की स्टार्टिंग डेट यहाँ पे एडजस्ट होती चली जाएगी, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते चले जाएंगे। ये जो 21 नंबर ऑफ डेज है, ये जब डेट चेंज होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा, एंड ये 70% जो है वो आपका ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। तो ये आपको बता देगा कि आपके करंट मंथ की अब तक की कितने परसेंट मंथ गुजर चुका है, और इसको आप कैसे देखेंगे। ठीक हो गया वसीम साहब? जी राइट, थैंक यू। इसको आपका जो है ना बाद में वीडियो को रिकॉर्डिंग में देखिएगा और इसको दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगा। ठीक है वसीम साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बात करते हैं महबूब साहब से। महबूब बता साहब, आपका माइक अनम्यूटेड है, आपका इसको चाहे तो उसको बात कर सकते हैं। जी महबूब बता साहब, आप तो उस्ताद हैं यार। महबूब साहब बेसिकली हम सब में माशाल्लाह सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड है एक्सेल के हवाले से। मेरी इनसे मुल्तान में गुफ्तगू हुई थी और महबूब साहब ने मुझे बताया था कि ये उस वक्त जो है वो मुल्तान के अंदर रहते हो, मतलब ये जब उनसे मुलाकात हुई थी उन्होंने बताया कि ये एक्सेल में सर्टिफाइड ट्रेनर है। सो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, बट आई रियली अप्रिशिएट देम, बिकॉज ये हमारे एक तरह से उस्तादों की जगह पर हैं। भुट्टा साहब आप बात कर सकते हैं प्लीज, आपका माइक अनम्यूटेड है। मेरा ख्याल है भुट्टा साहब के पास माइक काम नहीं कर रहा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। मेरा ख्याल है कि चैटिंग में कुछ आई भी है, तो मैं अब जाते जाते वो चैटिंग भी देख लेता हूँ।
हमने लास्ट टाइम रिपीट यहाँ पे बात हुई थी, प्लीज रिपीट, कहाँ चले गए? ओके, उसके बाद है बोथ वैल्यूज आर सेम, बट ठीक है, ओके इट्स ओके, जजाकल्लाह जुबैर साहब, योर एफर्ट इज रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। अमार हुसैन कह रहे हैं जी जुबैर साहब योर एफर्ट्स आर मार्वलस, इट विल श्योरली हेल्प अस, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। अमजदुल्ला साहब अप्रिशिएट, दिल का निशान बनाया, लव यू टू अमजदुल्ला साहब, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड गुड सेशन जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर अवैस साहब आपकी भी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही है, नैयर साहब, अमजदुल्ला साहब, अमार साहब, ये वो लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही है, ये कंटिन्यूसली मुझसे मोबाइल फ़ोन पे भी रब्ते में थे एंड मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने मुझसे रब्ता किया। जमील बेग साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेरे साथ काफ़ी इंटरेक्शन रही है माशाल्लाह, मतलब काफ़ी सारे आ रहे थे, मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो मादत के साथ, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं जिनका रेगुलर इंटरेक्शन रहा है। kindly share this video today so we can check our assignment। यार मेमन साहब, प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में हमारी अभी जेजिम साहब के साथ मीटिंग है 5:30 बजे, और उसके बाद जब मैं फ्री होता हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कब तक फ्री होऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मेरी कोशिश ये होगी कि एज सून एज पॉसिबल इसको अपलोड कर दूँ, बिकॉज इसको डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के बाद अपलोड करने का मतलब ये कि 1 घंटा तो कम से कम 1.5 घंटा तो चाहिए, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज इसको अपलोड कर दूँ। ग्रेट एफर्ट, अदरवाइज आज अपलोड नहीं भी किया तो कल सुबह फर्स्ट हाफ में अर्ली में कर दूंगा, कल छुट्टी भी है। Zubair साहब, no doubt you have done a great job. It's really remaining very informative. Thank you आसिफ एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपकी तारीफ वो लोग कर रहे होते हैं ना कि जिनका मैनेजमेंट भी कह रही थी कि यार दे आर सो मच एक्टिव, सो सुन के अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आसिफ एजाज साहब के बारे में कह रहा हूँ, बहुत सारे आ रहे हैं यार, मैं किसी का नाम मिस करूँ तो दिल से माजरत है। You delivered very well. Thank you, Salman Ghaznavi साहब. Learn lot from lot of new things. फजल महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sure कि आगे भी इंशाल्लाह आप लोग को कोशिश करूंगा जहाँ तक मुमकिन हो सके आप लोग को शेयर करूँ। बिलाल, थैंक यू सो मच, बेस्ट लर्निंग सेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ तो वर्बल इंटरेक्शन भी रहा है। नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि योर एफर्ट आर कमेंडेबल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। द फाइनल वर्डिक्ट में बात करता हूँ, फिर उसके बाद कहानी खत्म करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी 2-3 चीजें, और एक चीज उसमें से ये थी कि आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को डैशबोर्ड शेयर करूंगा, डैशबोर्ड की क्या कहते हैं, डैशबोर्ड किस तरह से बनाते हैं वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह क्यूसीएम के बाद, सॉरी आरए मीटिंग क्या है यार, एनएससी आ रही है, ये हाल है मेरे दिमाग का इस वक्त, एनएससी आ रही है, एनएससी के बाद इंशाल्लाह इसको जो है ना मजीद इस पे काम करेंगे। रमजान में भी रेडी रहिएगा जो लोग लर्न करना चाहते हैं एक्सेल डैशबोर्ड का, मैं उसी चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, कोशिश करूंगा ग्रुप को भी एक्टिवेट रहूंगा, ग्रुप में लिंक शेयर करता रहूंगा। और प्लस दूसरी चीज मैंने आप लोगों से प्रॉमिस की थी कि मैं इंशाल्लाह 23 मार्च को आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग को शीट अनलॉक करना सिखाऊंगा। महबूब साहब से बात हो रही थी लास्ट वीकली में, तो 23 मार्च के लिए मैं माजरत करता हूँ क्योंकि अभी बहुत ज्यादा असाइनमेंट है, लेकिन मैं रमजान से पहले आप लोग को वो वीडियो अपलोड करके दूंगा जिसमें आप लोग किस तरह से अपनी एक्सेल शीट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर अगर मेरे पास अभी अली शुजा ना आए होते तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली अभी लाइव सेशन में कवर करना चाह रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि वो आ गए, इसका मतलब ये कि दे आर कॉलिंग मी टू कम इन द मीटिंग। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर अख्तर साहब का मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमार हुसैन, नैयर अवैस, वी विल इंशाल्लाह फॉर डैशबोर्ड, थैंक यू। अदान यूसुफ, थैंक यू सो मच अदान यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले किसी सेशन में, अगले किसी लम्हे पे। याद रखिएगा ये सेशंस अपनी जगह पे, लेकिन अप्रैल आ रहा है और अप्रैल आपको पता है कि ये क्वार्टर का पहला महीना है, और क्वार्टर के पहले महीने में दोबारा से ऐसे एमआई वाले और ऐसे डैशबोर्ड वाले क्विज का टाइम होने वाला है। सो बी रेडी, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके तमाम के तमाम सर्टिफिकेट्स आपके हेड ऑफ सेल्स को मैं दे दूंगा इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस पे, ये कॉन्फ्रेंस से पहले आप लोग के हाथ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।